जय हिंद दोस्तों। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम 3 दोहरे शतक हैं, लेकिन ये बात उस समय की है जब रोहित शर्मा का बल्ला खामोश हुआ करता था और जब विस्फोट हुआ तो सीधा ठोक डाला 209 रन और कंगारुओं की साड़ी आकर भी तोड़ डाली, जिसके बाद रोहित शर्मा बन जाते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। ये कहानी साल 2013 की, जहाँ ऑस्ट्रेलिया भारत आती है भारत से 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने। 7 मैचों की सीरीज में 2 मैच रद्द हो चुके थे और 2 मैच इंडिया और 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। सीरीज का निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ओपनिंग करने आए गब्बर और रोहित दोनों ने अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में धवन ने 3 चौके जड़ दिए। ये चौके कंगारुओं के गाल पर एक तमाचे की तरह थे। 5 ओवर के बाद भारत 33 रन बना चुका था। छठे ओवर में शिखर धवन कुल्टर नायल की बॉल पर 3 चौके जड़ दिए। गब्बर अपनी पूरी फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं रोहित शर्मा दूसरे एंड में शांति से बल्लेबाजी कर रहे थे। 7वें ओवर में रोहित ने अपना हाथ खोला और फॉकनर की बॉल पर एक चौका जड़ दिया और 9वें ओवर में फॉकनर को ही एक छक्का भी लगा दिया। कंगारू टीम अपनी पहले विकेट की तलाश में थी। 10 ओवर के बाद भारत 64 पर बिना किसी नुकसान के था। धवन 32 और रोहित 25 रन बनाकर खेल रहे थे। धवन और रोहित ने भारत की एक शानदार शुरुआत करा दी थी। इनकी पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया परेशान हो रहा था। दोनों छोर से गेंदबाजों की हालत खराब हो रही थी। 15वें ओवर में धवन की हाफ सेंचुरी पूरी हो जाती है। भारत एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था। रोहित शर्मा शांति से 37 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर धवन डोहाटी की बॉल पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। धवन के विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली। धवन के विकेट से भारत अभी उभरा नहीं था कि इन फॉर्म बैट्समैन विराट कोहली आते ही रन आउट हो जाते हैं। रोहित और कोहली के बीच हुए कंफ्यूजन में लोग रोहित शर्मा को जिम्मेदार मान रहे थे। भारत 112 पर 0 था और अचानक 112 रन पर 2 विकेट गिर जाते हैं। अब रोहित शर्मा को कोहली के हिस्से का भी रन बनाना था। कंगारू टीम इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। अब रोहित शर्मा का साथ देने सुरेश रैना आते हैं। 20 ओवर के बाद भारत 113 पर 2 था। रोहित शर्मा 41 रन बनाकर खेल रहे थे। ये तूफान के आने की पहले की खामोशी थी जिससे कंगारू अनजान था। सिंगल के साथ रोहित ने अपनी 50 पूरी करी। रोहित 71 बॉल पर 50 रन बनाए। मैक्सवेल के ओवर में रोहित शर्मा ने एक लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ से रैना खराब बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। 28वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 छक्के जड़ दिए और 29वें ओवर में मैक्सवेल की बॉल पर 2 छक्के फिर से लगा देते हैं। रोहित की रफ्तार अब तेज हो रही थी। रोहित अपनी अलग लय में आ चुके थे, लेकिन 30वें ओवर में भारत को झटका लगता है। सुरेश रैना 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा जमकर खेल रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 183 रन था। वहीं रोहित शर्मा 85 रन बनाकर खेल रहे थे। अब बैटिंग करने आते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह आते एक बड़ा छक्का लगा देते हैं और अगले ओवर में फॉकनर की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। भारत के विकेट लगातार गिर रहे थे। ऐसे में रोहित का साथ देने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। धोनी और रोहित खेल को आगे बढ़ा रहे थे। भारत का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था। 38वें ओवर में रोहित शर्मा 2 रन लेकर अपना शतक पूरा करते हैं और उसके बाद एक छक्का और एक चौका जड़ देते हैं। अब सिर्फ आखिरी के 10 ओवर बचे थे और आने वाला था एक ऐसा सैलाब जिससे ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों की हालत खराब होनी थी। 42वें ओवर में धोनी ने एक चौका मारा। वहीं रोहित शर्मा ने एक छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 15 रन आए। 45वें ओवर में 3 चौके लगे और 46वें ओवर में रोहित ने 2 चौका और एक छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 16 रन आए। रोहित शर्मा 150 के पार पहुंच गए थे और भारत 300 के पार, लेकिन 47वें ओवर में रोहित शर्मा ने 3 छक्के और 2 चौके ठोक डाले। इस ओवर से 26 रन बटोर लिए। रोहित शर्मा 183 रन पर पहुंच गए थे। 46 ओवर में धोनी ने 2 छक्के और एक चौका जड़ दिया और अपनी 50 पूरी करी। 49वें ओवर से 17 रन और 50वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का मारकर रोहित अपना दोस्त पूरा करते हैं। ये जश्न का माहौल था। पूरा क्रिकेट स्टेडियम झूम रहा था। रोहित शर्मा और धोनी की खतरनाक बल्लेबाजी के कारण भारत का स्कोर 383 रनों पर पहुंच गया। रोहित की बल्लेबाजी के सामने धोनी ने कब 62 रन बना दिए पता ही नहीं चला। रोहित शर्मा ने 209 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रनों का लक्ष्य था। इतना बड़ा टोटल था कि जिसे बनाना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। उसके बाद मैक्सवेल, वाटसन और फॉकनर के 116 रन की पारी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 326 रनों पर ऑल आउट हो जाता है और भारत इस मैच को 57 रनों से जीत जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।